आप सभी अवगत हैं कि कानपुर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। जी सर। आप सभी अवगत हैं कि जनपद कानपुर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत जो मतदान की तिथि है वो 13 मई 2024 है और मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा और 6 बजे समाप्त होगा। आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि आज सायं 6 बजे से प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। अब कोई भी प्रचार प्रसार जो है वो नहीं होगा, केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है इसमें अलाउ होती है। कोई जनसभा जुलूस इस तरह का जो है प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। जो हमारी मतदान के लिए जो पार्टियां रवाना होंगी वो कृषि उत्पादन मंडी समिति नवीन गल्ला मंडी हमीरपुर नौबस्ता से प्रारंभ होगी, नौबस्ता से जाएंगी। और मैंने आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें एक डिटेल ब्रीफ भी बनाया है कि कितने मतदाता हैं, कितने मतदेय स्थल हैं, क्रिटिकल मतदेय स्थल का विवरण भी उसमें दिया है। और इसी तरह से हमने ये भी बताया है कि प्रत्येक डीसीपी क्षेत्र के लिए एक अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी जो है लगाएंगे और प्रत्येक एसीपी क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी के स्तर के अधिकारी जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयार मतलब ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं। इसी तरह से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से नियुक्त जो जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का विवरण मैंने आप लोगों को दिया है, जिसमें हमारे 48 जोनल मजिस्ट्रेट होंगे पूरे जनपद में और 304 हमारे जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, जिसमें 28 रनिया के हैं, बाकी 276 अपने जनपद के ही हैं। इसी तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर्स में 398 माइक्रो ऑब्जर्वर हम लोग लगाएंगे और अगर इसमें हम अकबरपुर रनिया के क्षेत्र को भी शामिल कर दें तो कुल 418 जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एफएसटी टीमें जो हमारी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें, और वो 90 टीमें इस समय काम कर रही हैं और इसी तरह से एसएसटी भी 90 टीमें काम कर रही हैं हमारी और 24x7 काम कर रही हैं। और इसी तरह से जो मतदान प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं वो 907 भारी वाहन लगाए जा रहे हैं, हल्के वाहन 560 लगाए जा रहे हैं। अब कुछ इसके जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटर असिस्टेंस बूथ होगा। अगर किसी मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिली है और उसको ये वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो वहाँ पे वोटर असिस्टेंस बूथ पे बीएलओ रहेंगे, जो अल्फ़ाबेटिक उनके पास अल्फ़ाबेट्स लोकेटर होगा, उसमें वो लोकेट करके बता देंगे कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। इसके अलावा भी अभी भी मतदाता जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको भी डाउनलोड करके अपनी मतदाता पर्ची भी उससे डाउनलोड की जा सकती है। अब की बार मतदाता पर्चियों का वितरण जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कराया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसको वेरिफिकेशन भी कराया गया और काफ़ी इस पे जो है वो मीटिंग्स वगैरह करके इसको ठीक कराया गया है। गर्मी और लू को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केंद्रों पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पास मेडिकल किट होगी, ORS के पैकेट्स वगैरह भी जो है वहाँ पे मतदान केंद्र पर अवेलेबल रहेंगे। इसी तरह से जो है अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि 11/5/2024 को सायं 6 बजे से सभी तरह के चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। साथ ही सभी राजनीतिक पदाधिकारी, ये इम्पोर्टेंट है कि सभी राजनीतिक पदाधिकारी, दलीय कार्यकर्ता और प्रचार पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और निवासी नहीं हैं वो विधानसभा क्षेत्र में प्रवास नहीं करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पुलिस बल होता है वो जितने भी पब्लिक प्लेसेज होते हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, धर्मशालाएँ हैं, उसमें इस तरह का अभियान चलाते हैं और देखते हैं कि कहीं बाहर के लोग तो नहीं रुके हुए हैं। इसी तरह से उम्मीदवार के लिए एक वाहन, चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और एक अतिरिक्त वाहन प्रति विधानसभा, चूँकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो इसमें एक प्रत्याशी को वाहन मिलता है, एक उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मिलता है और एक वाहन जो है उसके एक एजेंट को मिलता है प्रत्येक विधानसभा के लिए। ड्राइवर सहित मतलब ड्राइवर के साथ 5 व्यक्ति से ज़्यादा वाहन में नहीं होंगे, मीनिंग देयर बाय 1 ड्राइवर + 4। इसी तरह से यदि उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है तो किसी अन्य व्यक्ति को उसे आवंटित वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं। मान लीजिए हम ये कहें कि हम बुखार हो गया या कोई बात हो गई, हमारी जगह पे ये जाएंगे तो उम्मीदवार को जो आवंटित वाहन होगा या उसको जो अनुमति प्राप्त वाहन होगा उस पर कोई दूसरा नहीं जा सकता है।
किसी उम्मीदवार, उसके एजेंट तथा किसी व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी का अपना वाहन है तो अपनी फैमिली के लोगों को मतदान कराने के लिए ले जा सकता है। करना यह है कि 200 मीटर दूर उसको पार्क करना पड़ेगा गाड़ी, और वहाँ से फिर उसको पैदल जाना होगा। इसी तरह राजनीतिक दलों के जो बस्ते हैं वो भी 200 मीटर से दूरी पर लगेंगे, उसको जो है 200 मीटर दूर पे लगेंगे, और वहाँ पे एक मेज़ और 2 कुर्सी होगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक वहाँ पे बैनर होगा केवल, जो 3 फीट बाई 1.5 फीट का होगा, और किसी भी प्रकार का शामियाना या टेंट का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। इन बूथों का संचालन करने वाले व्यक्तियों को जो है अपना मतदाता पहचान पत्र रखना होगा। ये नहीं कि उस पर कोई बाहर का आदमी आके बैठ जाए वो बस्तों पे, उसको अपना मतदाता पहचान पत्र वहाँ पे रखना होगा। और वहाँ पे किसी भी राजनीतिक सामग्री वाली किसी पर्ची का वितरण वो नहीं करेगा, सादी पर्ची जो है वो वितरित करेगा। मतदान केंद्र के दिन मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर कन्वेंसिंग करना निषिद्ध है। कोई 100 मीटर के अंदर ये नहीं कर सकता कोई दलीय कार्यकर्ता कि आप चल के मुझे वोट करो या अमुक पार्टी को वोट करो, ये वो नहीं कर सकता है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल और कार्डलेस फ़ोन ले जाने पर भी प्रतिबंध है। कभी कभी कुछ लोग त्रुटिवश लेकर के चले जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था है वो गेट पर जो हमारा वोटर असिस्टेंस बूथ है वहाँ पे रख दें, और जब मतदान करने के बाद लौटें तो फिर उसको वापस ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से जुड़े जो सुरक्षाकर्मी हैं, खास तौर से वो मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकते। 100 मीटर तक ही वो मतदान केंद्र 100 मीटर तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। जिसको भी सुरक्षा प्राप्त है उसे वोट देने के लिए अकेले जाना होगा। बस इसमें यह है कि जो Z+ सिक्योरिटी धारक हैं उनके लिए है कि एक आदमी सादे कपड़े में, उनके अंदर जो छुपा हुआ, मतलब सादे कपड़े में छुपा के हथियार ले जा सकता है एक,